मनन, प्रदीप और आकाश तीनों ही एक खंडर घर पर बैठे हुए थे। उस घर पर अब कोई भी नहीं रहता है। वो घर 3 फ्लोर का है और पूरा सुनसान हो चुका है। और ये जो घर था वो था इन तीनों में से एक, जिसका नाम मनन होता है। ये तीनों दोस्त बहुत सालों बाद मिल रहे होते हैं। तीनों दोस्त मिलकर सोचते हैं कि चलो यार बहुत टाइम हो गया है, चलो मिलते हैं। और फिर ये मिलते हैं, हाथों में शराब ली हुई होती है और मनन के उस खंडर घर पर बैठे हुए होते हैं। धीरे धीरे रात बीती जा रही थी और अंधेरा बढ़ता जा रहा था। बातों ही बातों में ये बात भी निकल गई कि कॉलेज के आखिरी सालों में मनन इतना शांत क्यों रहने लगा। दोनों दोस्त बहुत साल बाद मनन से मिल रहे थे, तो अब जब मिले हैं तो सारी बात निकल रही है। जब मनन से ये पूछा गया तो वो थोड़ी देर तक तो सोचने लगा और फिर उसने बताया कि वो हर साल अपने बरसी के दिन मेरे पास आती है और मेरे पास आकर वो मुझसे बातें करती है। उसने मुझे मना किया है किसी को भी बताने से, इसलिए मैं डरता हूँ कि कहीं किसी को पता न चल जाए। मनन के ये बताते ही दोनों दोस्त उस पर चढ़ गए कि आखिर कौन आती है और किसने मना किया है तुझे ये सब बताने से, क्या बातें कर रहा है तू। जब प्रदीप और आकाश ने मनन से बार बार पूछना चालू किया तो आखिरकार मनन ने भी बता दिया। मनन कहता है कि आज से ठीक 3 साल पहले वो और उसका परिवार इसी घर में रहा करता था और उसके ठीक ऊपर एक और परिवार रहता था जो कि इस घर में किराए पे रहते थे। मनन ने बताया कि उस परिवार में 3 लोग थे, शीतल, शीतल की मॉम और शीतल के डैड। शीतल पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छी थी और खेलकूद में भी शीतल का कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन उस टाइम किसी को नहीं पता था कि एक इतनी होनहार लड़की अपने जीवन में इतना गलत कदम उठा देगी। शीतल कॉलेज में एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन जब उसे पता चला कि वो लड़का किसी और से प्रेम करता है तब उसका दिल मानो टुकड़ों में टूट गया था और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। उसी रात को जब वो कमरे में अकेली थी तब उसने एक साड़ी ली। उसने अपने जो पंखा था उससे बांधा साड़ी को और फिर उसी से ही लटक कर अपनी जान ले ली। और ये खबर सबके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। अगली सुबह होती है, लोगों में जब ये बात फैलती है तो पुलिस आती है। अब पुलिस आती है, सबको वहाँ से बाहर करती है, खुद अंदर जाती है और मनन बताता है कि आज भी वो ये चेहरा नहीं भूल सकता। उसकी आंखें किस तरह इतनी बड़ी सी थी, ऐसा लग रहा था कि अभी बाहर गिरने वाली है। किस तरह उस लड़की की जो जुबान थी वो ऐसे बाहर लटक रही थी। उसके बाल पूरी तरीके से बिखरे हुए थे और उसका शरीर कैसे लटक रहा था। पुलिस वालों ने साड़ी खोलने की जगह साड़ी को ऐसे कैंची से काट दिया था और जो शीतल का शरीर था उसको नीचे लाकर रख देते हैं। मनन बताते हैं कि पुलिस वाले फिर उसके शरीर को ऐसे ले जा रहे होते हैं और जब ले जा रहे होते हैं तो उसका सर ऐसे दीवार से लगने वाला होता है कि तभी मनन वहाँ पे ऐसे हाथ रख देता है, जिसकी वजह से उसका सर दीवार पे नहीं लगता और फिर उसको ले जाया जाता है। उसके शरीर को फिर गाड़ी में रखा गया। ये सारी चीज़ें हो रही थी कि तभी मनन के कानों में एकदम से शीतल की आवाज़ गूंजती है। मनन बताता है कि उस दिन के अगले ही दिन जो शीतल का परिवार था वो भी घर छोड़कर चले जाता है, बट उस दिन से मनन को काफ़ी अजीब अजीब आवाज़ें आने लग जाती है। जो शीतल होती है उसकी आवाज़ें, शीतल बोल रही होती है कि तुमने मेरी मदद करी और अब मैं ज़िंदगी भर तुम्हारी मदद करूंगी। मनन की ये बातें सुनकर प्रदीप तो चुप ही रहा, लेकिन आकाश इन सारी बातों में काफ़ी कम मानता था। वो ज़ोर ज़ोर से मनन की बातों पे हंसने लगा और हंसते हंसते बोला, अच्छा तो तू कह रहा है कि वो मरने के बाद भी तेरे से बातें करने आती है। और ये बातें बोलते ही आकाश ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अब आकाश उसका मजाक उड़ा रहा था तो मनन को अच्छा नहीं लगा, उसको गुस्सा आ गया और वो गुस्से में बोलता है कि अच्छा तो तुझे भरोसा नहीं है ना मेरी बात पे, तो ऐसा कर नीचे जा, चल मेरे साथ। तू क्या अकेले जाएगा, मैं तेरे साथ चलता हूँ। और नीचे आज भी उस कमरे के पंखे में आज भी वो साड़ी का टुकड़ा लटका हुआ है। आकाश भी बोल देता है हाँ तो फिर चल ठीक है, देखते हैं आज। अब मनन नीचे जाता है, प्रदीप और आकाश उसके पीछे आते हैं। पूरे घर में अजीब सी शांति थी, अजीब सा अंधेरा था। जो आवाज़ वहाँ पर आ रही थी वो भी बहुत गूंज रही थी और वो आवाज़ भी इन तीनों दोस्तों की ही थी। मनन अब जाता है और उस रूम के अंदर जाके ऐसे दरवाज़ा खोल देता है। पीछे से उसके दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं। अब आकाश जब रूम को देखता है तो वो और हंसने लग जाता है, क्योंकि मनन जिस टुकड़े की बात कर रहा था, जो साड़ी का टुकड़ा पंखे में लटका हुआ है, वहाँ एक्चुअली कोई टुकड़ा था ही नहीं। पंखे से कोई साड़ी का टुकड़ा नहीं लटका हुआ था और ये देखकर आकाश बहुत हंसने लग जाता है। और मनन को तो मानो जैसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। लेकिन फिर उसने सोचा कि क्या पता पूरे घर में अंधेरा होने के कारण वो साड़ी का टुकड़ा अभी दिख नहीं रहा। मनन ने उन दोनों को वहीं रुकने को कहा और खुद वो अकेले ही नीचे अंधेरे में मेन स्विच ऑन करने चला गया। मनन ने जैसे ही स्विच ऑन किया पूरे घर में मानो चमक सी छा गई, सारी बत्तियां एक एक करके जल उठी। अब मनन स्विच ऑन करके ऊपर जाता है। जब ऊपर जाता है और देखता है तो मानो उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि फाइनली मनन जो कह रहा था वो सच था। उस रूम में उस पंखे से लटका हुआ वो साड़ी का टुकड़ा वहाँ पर था।
लेकिन वहाँ पे एक चीज़ अजीब थी कि साड़ी का टुकड़ा तो वहाँ पर था, बट उसके दोस्त वहाँ पर नहीं थे। अब मनन जोर जोर से प्रदीप और आकाश को बुलाने लगता है और उसे इस वक्त तक काफ़ी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मनन ने उन दोनों को वहाँ पर रुकने को कहा था और वो दोनों वहाँ से चले गए थे। मनन ये सब सोच ही रहा था कि तभी घर का मेन स्विच अपने आप ही जोर से आवाज़ के साथ बंद हो जाता है। मनन को थोड़ा डर लगने लगता है, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि हो ना हो ये प्रदीप और आकाश ही होंगे। अब मनन नीचे जाता है और चिल्ला रहा होता है कि आकाश, प्रदीप, देखो ये बहुत बेकार मजाक है, चुपचाप लाइट का स्विच ऑन करो, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है और जल्दी करो। वो बस ये चिल्लाता जा रहा है और नीचे जाए जा रहा है। अब मनन नीचे जा ही रहा था कि एकदम से उसको एक अलग ही कमरे से, जो कि थोड़ा दूर था, वहाँ से प्रदीप और आकाश की बातें करने की आवाज़ आती है। मनन पीछे मुड़ा और वापस उस कमरे के पास गया, लेकिन वहाँ आकाश और प्रदीप तो नहीं थे। लेकिन मनन उस अंधेरे में भी साफ साफ देख सकता था कि एक कुर्सी जो कि एक कोने से घसीट रही है और घसीटते घसीटते वो कुर्सी ठीक उसी पंखे के नीचे आ चुकी है। और मनन इतने अंधेरे में भी ये देख पा रहा था कि उस कुर्सी के ऊपर किसी के तो पैरों के निशान हैं, और वो मतलब काफ़ी ताज़े निशान है, मतलब ऐसे नहीं है बहुत टाइम पहले, वो ऐसा लग रहा है जस्ट अभी के निशान है। मनन डरते हुए उस कुर्सी की तरफ बढ़े जा रहा था। वो कमरे का अंधेरा, ठंडी हवाएं और मनन के बढ़ते हर एक कदम के साथ उसकी दिल की धड़कनें न जाने क्यों अपने आप ही बढ़े जा रही थी। मनन अब धीरे धीरे उस कुर्सी के पास पहुंच ही रहा था। वो बहुत डर भी चुका था, वो लिटरली शिवर कर रहा था कि तभी उसके कंधे को किसी ने तो पकड़ लिया था। जैसे ही मनन पीछे मुड़कर देखता है तो उसके कानों में फिर से एक आवाज़ गूंजती है, मना किया था ना किसी को भी बताने से, अब भुगतो। मनन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो बिना कुछ सोचे समझे बाहर की तरफ भागता है। अब जब वो बाहर भागता हुआ आता है तो वो देखता है कि छत पर से उसके दोस्त आवाज़ लगा रहे हैं। उसके दोस्त छत पर थे, और जब वो उन्हें देखता है वो भागता हुआ छत की तरफ जाता है। और जब मनन छत पे पहुंचकर देखता है तो देखता है कि जो आकाश और प्रदीप है वो वहाँ बैठकर शराब पिए जा रहे हैं। आकाश और प्रदीप को अपने सामने देखकर मनन का गुस्सा तो मानो 7वें आसमान में पहुंच जाता है, और मनन उनसे कहता है, तुम लोग पागल हो क्या? तुम लोगों को मैंने कहा था नीचे रुकने के लिए, और तुम ये छत पे क्यों आ गए? और तुम मेरे बिना ही ये सब शराब वराब पी रहे हो, पागल हो गया थोड़े से? जैसे ही मनन ये बोलता है वो दोनों दोस्त थोड़े से कंफ्यूज्ड से लग रहे हैं, मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा है क्या कह रहा है। हम तो ऊपर ही थे तब से, हम तो नीचे गए ही नहीं, सिर्फ तू था जो नीचे गया था। और ये बात सुनकर मनन का दिमाग घूम जाता है और वो बोलता है, मनन बोलता है, अच्छा तो तुम सबको ये अभी भी मजाक लग रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सब झूठ बोल रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। जब तुम ऊपर आ गए थे तो मैं उस रूम में गया था और वहाँ पे साड़ी का टुकड़ा है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। अब जब मनन कमरे के पास पहुँचता है तो कमरे में वो देखता है कि कमरे में ऑलरेडी आकाश और प्रदीप मौजूद है। मनन तो पागल ही हो जाता है देखकर। वो बोलता है कि तुम लोग यहाँ कैसे? तुम तो मेरे पीछे थे ना। जिस पे आकाश बोलता है कि अरे तूने तो हमें कहा था यहाँ रुकने के लिए, तू पागल हो गया क्या? कुछ भी बोले जा रहा है। मनन वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ हो क्या रहा है। ये कोई छलावा है, उसके साथ कोई ढोंग किया जा रहा है, या उसको पागल बनाया जा रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या शीतल ने जो कहा था वो सच था कि जब मनन ने ये सब बता दिया तो अब उसको उसकी सज़ा मिल रही है? उसके साथ हो क्या रहा है? मनन को इस टाइम पे लिटरली ऐसा फील हो रहा था कि वो अपना दिमागी संतुलन इस टाइम खो रहा है। वेल, जैसा मनन को लगता है वही सच होता है। असल में अभी भी मनन के 2 दोस्त छत पर ही थे और मनन को ये सब सिर्फ दिखाई दे रहा था, एक छलावा टाइप का। वेल, उसके दोनों दोस्त ये शुरू से ही उसका वेट कर रहे थे। जब मनन ने शुरू में कहा नहीं था कि चलो मेरे साथ नीचे चलो, तो एक्चुअली मनन वहाँ अकेला ही गया था और तब से आकाश और प्रदीप छत में ही उसका वेट कर रहे थे। उसके बाद उसे लगता है कि वो छत में है, वो उन्हें बुलाने जाता है, वो सब उसके साथ सिर्फ उसके दिमाग के साथ हो रहा था। असल में वो कहीं नहीं गया था, वो उस रूम में ही था तब से। और फिर जब आकाश और प्रदीप काफ़ी टाइम तक वेट करते हैं, आधा पौना घंटा हो जाता है, मनन अभी तक आया ही नहीं है, वो नीचे ऐसा क्या करने गया है, चलो उसे बुलाते हैं, उसे देखते हैं वो ठीक तो है ना। ये सोचकर दोनों दोस्त अब नीचे आने लग जाते हैं। ये वाले दोस्त सच में आ रहे होते हैं, कोई ऐसा छलावा नहीं होता। और जब नीचे जाकर वो दोनों रूम में सर्च करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, नमन कहाँ है नमन, ऐसे करते करते वो फाइनली उस रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो साड़ी का टुकड़ा लटका हुआ था। और उस रूम के अंदर जाकर जब वो देखते हैं तो उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि उन्हें अपने आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। क्योंकि आकाश और प्रदीप ने देखा कि मनन एक कमरे में किसी कुर्सी के ऊपर खड़ा है और पंखे पे एक साड़ी को बांध रहा है और अपने ही आप में कुछ अजीब सी चीज़ें बोले जा रहा है। रुको ना बाबा, आ रहा हूँ ना तुम्हारे पास, 2 मिनट दो बाबा, बस मरने ही वाला हूँ, रुको तो। आकाश और प्रदीप ये देखते ही पागल हो जाते हैं। उनका दोस्त लिटरली इस टाइम पर साड़ी से खुद को लटकाने वाला था।
वो भागते हुए जाते हैं, वो कैसे तो करके मनन को पकड़ते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं, सीधा नीचे गिरा देते हैं। साथ में कुर्सी भी गिर जाती है और वो मनन के ऊपर पानी फेंकने की कोशिश कर रहा है, उसे जगाने की कोशिश कर रहा है, बट मनन उठ ही नहीं रहा, वो लिटरली बेहोश हो चुका है। वेल, जो प्रदीप होता है उसे इन सब बातों पे थोड़ा विश्वास होता है। जब मनन ने बताया भी था कि उसके घर में ऐसा कुछ हो रहा है, ये वो, तो प्रदीप ही था जो अच्छे से सुन रहा था और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहा था। वहीं आकाश को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था, बट अब दोनों को विश्वास हो चुका है। प्रदीप ज़ोर ज़ोर से इस टाइम पे हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाता है। मनन जो कि बिल्कुल बेहोशी वाली हालत में है, वो अभी भी नहीं उठ रहा। प्रदीप यहाँ लगा हुआ है और वहाँ पे जो आकाश है वो उसे उठाने में लगा हुआ है। मनन उठ, मनन उठ, मनन उठ, मनन देख, मनन तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा। फाइनली उस पर पानी फेंका जाता है, उस हनुमान चालीसा वहाँ पढ़े जा रहा है। मतलब दोनों दोस्त लगे हुए हैं उसको कैसे भी करके उठाने में। और फाइनली 10-15 मिनट बाद मनन को होश आ जाता है। मनन को जब होश आता है तो आकाश और प्रदीप उसको उठाकर डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल इनके घर से ज़्यादा दूर नहीं था लकीली। वेल, जब वहाँ पे लेकर जाते हैं, डॉक्टर उसकी हालत देखते हैं तो वो बोलते हैं कि इसे कुछ दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट करो, इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। क्योंकि मनन की जो बॉडी होती है उससे पूरी एनर्जी ड्रेन हो गई होती है। ऐसा लग रहा था कि उसने 4-5 दिन से खाना नहीं खाया, कुछ पिया नहीं है, इस टाइप से उसकी एनर्जी ड्रेन हो गई थी। तो डॉक्टर बोलते हैं कि इसे थोड़े दिन आपको एडमिट ही रखना पड़ेगा और फिर ये थोड़ा ठीक हो जाएगा। वेल, मनन जब एडमिट था तो उसके घर वाले भी आ जाते हैं। जब उनको पता चलता है कि मनन इस घर में था तो वो समझ जाते हैं। शायद मनन ने ज़िंदगी में मतलब ऐसे कभी बताया नहीं था कि उसके साथ ये सब हो रहा है, बट कहीं ना कहीं घर वालों को थोड़ा सा तो अंदाज़ा हो गया था उसकी हरकतें देखकर। वो जब डर जाता था वो ऐसे अजीब से रिएक्ट करता था, कभी कभी खुद से ही बातें करता था, और ये घर वालों ने नोटिस किया था। और अब जब वो यहाँ पर आते हैं तो आकाश और प्रदीप पूरी बातें अंकल आंटी जी को बता देते हैं। वो हॉस्पिटल में तो रहता ही है, मतलब 5-6 दिन रहा था, कुछ खास उसकी इम्प्रूवमेंट हुई नहीं थी। हाँ, एनर्जी ऐसा लग रहा था कि बॉडी में आ चुकी है, बट अभी भी वो उतना ज़्यादा ठीक नहीं था। अब जो मनन के पेरेंट्स होते हैं वो मनन को एक पंडित जी के पास ले जाते हैं, वहाँ लेकर जाते हैं। वहाँ उसे धागे वागे पहनाए जाते हैं। पंडित जी उससे थोड़ी बातें करते हैं और पूछते हैं कि तुम अब ठीक हो, ये फील कर रहे हो, कैसा लग रहा है तुम्हें, और तुम्हारे अंदर कोई है, तुम्हें कोई दिख रहा है, या फिर अभी भी किसी की बातें सुनाई देती है तुम्हें, जिस पे मनन रिस्पॉन्ड करता है। और फिर पंडित जी उसको एक ताबीज़ देते हैं, ताबीज़ बोल दो या माला बोल दो, वो देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें 10 दिन लगेंगे, क्योंकि जो तुम्हारे साथ है वो काफ़ी टाइम से है, लगभग 2-3 साल से है, तो इतनी जल्दी छोड़कर नहीं जाएगी, बट हाँ तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा और उसके बाद तुम ठीक हो जाओगे। मनन उस ताबीज़ को पहन लेता है, वो अपने घर जाता है और आज इस बात को लगभग 1 साल होने वाला है। अब मनन ठीक है, एकदम ठीक है। उसे ना तो कोई आवाज़ें सुनाई देती है, ना उसको अब कोई ऐसा ट्रॉमा सा भी उसको ज़्यादा कुछ है नहीं इन सब चीज़ों का, मतलब वो एकदम नॉर्मल है। बट एक चीज़ है जो अभी भी नॉर्मल नहीं है, वो है वो घर अभी भी खंडर बना पड़ा है, और ना तो वहाँ मनन जाता है और ना ही उसके पेरेंट्स। वो बस इस घर को बेचना चाहते हैं, बट खरीदेगा भी कौन? आगे पीछे जो लोग थे उन्हें पता था कि यहाँ क्या हुआ था, तो मतलब कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है ये घर खरीदने में, तो वो अभी भी वहाँ है, वो अभी भी खंडर है। तो शायद अभी भी आपको शीतल की आत्मा वहाँ मिलेगी। तो गाइज, ये थी मनन की स्टोरी, जो कि हमसे मनन ने नहीं बल्कि आकाश ने शेयर करी है। आकाश वही जो कि जिसको इस बातों पे ट्रस्ट नहीं था, कुछ नहीं था, और आज वो दिन है जब वो हमसे ये स्टोरी शेयर कर रहा है। तो थैंक यू सो मच आकाश फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो आप नीचे दिए गए हुए मेल पर आकर मुझसे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।